स्टूडेंट्स, मैंने इससे पिछली वीडियो में जो उर्दू में लेसन प्लान था वो मैंने सारा उसका मेथड बता दिया कि उर्दू में कोई भी सब्जेक्ट जो है उसका लेसन प्लान किस तरह से तैयार किया जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस इंग्लिश के सब्जेक्ट में बता देंगे। इंग्लिश में मतलब बेशक वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, बेशक वो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है या फिर मैथ हो गया या कुछ भी जो कि इंग्लिश में टॉपिक होगा, उसके आप लेसन प्लान किस तरह से बनाएंगे उस चीज़ को मैं इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों का फ़र्क भी बता दूं कि ये जो उर्दू में होगा, अगर आप उर्दू में इस तरह से लेसन प्लान लेना चाह रहे हैं तो उर्दू मीडियम में है, तो उसमें इस तरह से उर्दू में मेंशन किया होगा और जो इसका स्टार्ट है वो सारा इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा होगा। तो जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश का बता रही हूँ, तो इंग्लिश में आपका जो लेसन प्लान है वो यहाँ से इस साइड से नहीं, बल्कि मतलब इस तरह से होगा। तो आप इंग्लिश वाला लेसन प्लान अगर बनाना चाह रहे हो तो आप इस तरह से फाइनल, अगर आप ये इस तरह से लेना चाह रहे हो तो ये कर ले, नहीं तो जैसे कि मैंने कहा कि आप सिंपल जो असाइनमेंट पेजेस होते हैं आप उनके ऊपर बना सकते हैं। अगर आप असाइनमेंट पेजेस पे बना रहे हैं तो आपको फिर पूरा सा उसको अच्छे से डेकोरेट कर लीजिएगा कलर्स वगैरह करके, और उसका फर्स्ट पेज किस तरह से याद करना है वो भी मैं सारा आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने अगर ये वाला लिया है डायरी टाइप, तो इसमें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे अपना रोल नंबर। मैंने किया हुआ था लेकिन अभी मैंने इसको वाइटनर कर दिया है। उसके बाद आप फर्स्ट पेज इस तरह से इसी तरह तैयार करेंगे। मैंने सेम कलर यूज़ कर लिया था, अब आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी इसको अच्छे से करना चाहें तो आप नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, क्लास मेंशन करेंगे, आप क्या सबके सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। मैंने जो प्रेजेंटेशन दी थी वो मैंने मैथ पे दी है, तो मैं मैथ का कर दिया। आपकी मर्जी, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। तो मेरे टाइप्स ऑफ नंबर हैं, ठीक है। आप टॉपिक लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, जिस क्लास को आप पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर्स। स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट है। तो मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग की है, तो मैं उसी सब्जेक्ट के मतलब स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से लिखा है। आपकी मर्जी आप कौन से वाला कर रहे हैं। मैंने 9th में लिखा है, तो एज 9th के स्टूडेंट्स की एज 14 होती है, तो मैंने अंदाज़ा मतलब 14-15 ही होती है, तो अब इतनी लिख दी, आपकी मर्जी है। टाइम बता दिया, डेट बता दी, और जिस स्कूल में ट्रेनिंग की है आप वो मेंशन कर देंगे। क्योंकि ज़्यादातर लेसन प्लान जो है वो स्टूडेंट्स को तब कहा जाता है जब बीएड के या एमएड के स्टूडेंट जो होते हैं उनको कहा जाता है कि अगर वो उनको 40 या 30 या 15 बीएड वाले हैं तो 15 डेज़ की जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद लेसन प्लान बनाते हैं। तो आपने वो स्कूल जिस स्कूल में ट्रेनिंग किया वो आप बता देंगे। नहीं तो आप अगर वैसे लेसन प्लान बना रहे हैं तो इस स्कूल में अगर आज में एज ए टीचर पढ़ाना है तो आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप वो वाला मेंशन कर देंगे कि इस स्कूल में मैंने मतलब ये वाली जो प्रेजेंटेशन है वो देनी है। उसके बाद कुछ जो स्टूडेंट है वो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि कुछ स्टूडेंट असाइनमेंट पेजेस पे अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, या फिर अक्सर स्टूडेंट्स डिफरेंट कलर्स के चार्ट ले लेते हैं, चार्ट की जो कटिंग करके उसमें बनाते हैं, तो फिर आपकी जो पॉइंट्स हैं वो यही होंगे, लेकिन आपने उसको अच्छे से वहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके अलावा मैं इस चीज़ को चार्ट के ऊपर कैसे प्रेजेंट करना है उसकी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि उर्दू में चार्ट कैसे बनाया जाता है और इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। तो अभी आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट वाले पे। तो आपका हमेशा यहाँ पे जब लिखते हैं तो पॉइंट जो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, जैसा कि उर्दू में मैंने बताया अमूमी मकासद, खुसूसी मकासद, इसी तरह इंग्लिश में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव यानी कि अमूमी मकासद, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि खुसूसी मकासद। जैसा कि मैंने आपको पहले उर्दू में भी बताया कि जो अमूमी मकासद होते हैं हमारे, इसमें हमने उस जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट से रिलेटेड बताना होता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा, उनका इस सब्जेक्ट को स्टूडेंट को पढ़ाने का मकसद क्या है, ठीक है। तो आपने उससे रिलेटेड पॉइंट्स बताने होते हैं। और उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपने ये उस टॉपिक, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को, उस टॉपिक को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ाने थे, क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा था कि नंबर स्टूडेंट ने काफ़ी अलग अलग से पढ़े होते हैं, रैशनल इरेशनल टर्मिनेटिंग है, लेकिन स्टूडेंट्स को सबका आपस में लिंक नहीं पता। तो मैंने इसलिए ये टॉपिक चुना था कि ये वाला जो टॉपिक है ये अच्छा रहेगा अगर मैं इसको प्रेजेंट करूँ। तो मैंने यहाँ पे बताया कि द अनेबल टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ नंबर्स, के मैं स्टूडेंट जो है वो नंबर्स की जो टाइप है उस चीज़ को समझने में मतलब समझने में कामयाब होंगे, यानी कि समझना शुरू करेंगे। टू एनेबल या काबिल होंगे, ठीक है। टू एनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नंबर्स, वो नंबर्स के दरमियान में फ़र्क कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे बताया था। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लेक्चर मेथड। अब आपका जो मेथड है, अक्सर स्टूडेंट लेक्चर्स मतलब अक्सर टीचर्स लेक्चर्स से पढ़ाते हैं, अक्सर का डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन मेरा लेक्चर्स के हिसाब से था तो मैंने लेक्चर देना चाह रही हूँ तो मैंने लेक्चर्स के हिसाब से लिखा है लेक्चर मेथड।
उसके बाद आते हैं एवियर्स में आ जाते हैं कि आपने पढ़ाते हुए कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं। तो मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड, मार्कर, चार्ट, डस्टर, क्योंकि मैंने इस वाले को एक चार्ट के ऊपर भी प्रेजेंट किया है, तो इसलिए मैंने चार्ट भी लिख दिया। हाँ, अगर आपने जो प्रेजेंटेशन है उसको चार्ट पे भी बना के प्रेजेंट करना है अपने लेसन प्लान को, तो आप चार्ट पे लिख दें। अगर आपने मॉडल यूज़ करना है तो आप यहाँ पे मॉडल लिख दें। जो भी चीज़ें आपने यूज़ करनी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। आपने अगर मार्कर कलर भी यूज़ करने हैं उस चीज़ को प्रेजेंट करते हुए, तो आप वहाँ पे यहाँ पे वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखे, लेकिन मैंने लिख लिया है कि आस्किंग स्टूडेंट अबाउट नंबर्स। मैंने इस टॉपिक से, यानी कि नंबर्स जो मेरा है उससे रिलेटेड मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करनी है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखे, लेकिन आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, जैसे कि मैंने उर्दू वाले लेसन प्लान में मेंशन किए हुए थे। तो आप क्या करेंगे कि इस, यानी कि आप कोई भी टॉपिक जब क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं तो आप हमेशा उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स का माइंड बनाने के लिए या इस चीज़ को चेक करने के लिए कि इन जो स्टूडेंट्स को आप इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितना इल्म है, तो आप उस चीज़ को क्वेश्चंस करते हैं, इनके उस टॉपिक के क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 3-4 जो क्वेश्चंस है वो आप बनाएंगे और बना के क्वेश्चन टीचर से, स्टूडेंट से पूछेंगे कि बच्चे आपको इनके ये चीज़ पढ़ी हुई है या इस चीज़ में कितना इल्म है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे होगा, तो मैंने पूछना था कि नंबर्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर्स की कितनी टाइप्स हैं, या आपने रैशनल पढ़े हुए हैं, या व्हाट इज़ रैशनल नंबर, व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर्स। अगर उनको इल्म है तो वो बता देंगे, नहीं तो आप फिर हम बताएंगे कि ये कौन सी टाइप्स हैं, या रियल नंबर्स क्या होते हैं, या नंबर्स के बारे में, मतलब नंबर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। बच्चों से अगर डेफिनेशन बाय डेफिनेशन नहीं पता तो हम ये तो पूछ सकते हैं के नंबर्स को वो बच्चे हमें खुद बताएंगे कि 2 है, 3 है, 5 है, या 15 है, 100, ये सब नंबर्स हैं। कुछ बच्चे हो सकते हैं फ्रैक्शन को भी नंबर बोलें इस तरह से डिफरेंट। तो आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना लेने हैं। उसके बाद आ जाता है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। आपने अनाउंसमेंट करनी है एक जो आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक को आप पढ़ाना चाह रहे हैं, इंग्लिश है या जो भी सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन कर देंगे कि ये मेरा टॉपिक है आज का। उसके बाद आप उस चीज़ की प्रेजेंटेशन करेंगे। मैंने, अब आपकी मर्जी है, जैसा कि मैंने जो इस्लामियत वाला था उसमें मैंने पूरी की पूरी जो टॉपिक है वो इसको लिख दिया था। यहाँ पे मैंने टॉपिक नहीं लिखी, मैंने जस्ट उनकी टाइप्स बता दिए। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने का खुद से सोचा है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे दोनों मेथड ही ठीक रहेंगे। आप अपना पूरा जो प्रेजेंटेशन है, आपने जो टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक पूरे का पूरा यहाँ पे लिख दें तब भी ठीक है। अगर आप जस्ट मेन पॉइंट्स लिख लेंगे और चीज़ को खुद ज़ुबानी यानी कि सारे का सारा एक्सप्लेन करेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आप टॉपिक पूरा लिख दें। मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे, मैंने जस्ट पॉइंट्स लिखे थे, क्योंकि मेरे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे, टाइप्स बहुत ज़्यादा थी, तो प्रेजेंटेशन बहुत लंबी चले जानी थी और चार्ट के ऊपर वो प्रेजेंट नहीं किया जाना था। तो मैंने ये किया कि मैंने टाइप्स बता दी, उस चीज़ को सारा खुद प्रेज़ेंट किया। अब आपकी मर्ज़ी है, आपके लिए दोनों मेथड ठीक रहेंगे। यहाँ पे आपने प्रेज़ेंट कर दिया अपने पूरे टॉपिक को। उसके बाद आप नेक्स्ट में चलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में मैंने जैसे कि 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप 4 या 5 क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप क्या करते हैं कि जो भी आपने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अब आपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करनी है बच्चों से। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया होगा कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड कितना समझ में आया है। अगर कुछ पॉइंट्स नहीं क्लियर स्टूडेंट के, तो वो क्वेश्चंस करने से दूसरे बच्चों के पॉइंट्स भी क्लियर हो जाते हैं, और अगर वो पॉइंट्स कुछ गलत नहीं समझ आया तो वो चीज़ आप उसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। रिव्यू में आप इस चीज़ को पूरा जायज़ा लेते हैं कि आया स्टूडेंट को आपने जो भी पढ़ाया है वो समझ में आ गया है, और आप एक बार पूरा टॉपिक को समझाते हुए सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए एक बार रिवाइज कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है होमवर्क। होमवर्क देंगे आप उस पॉइंट से रिलेटेड। तो आपको जो भी, जैसा कि मैंने कहा, मैंने जितनी भी टाइप्स बताई, मैंने सोचा कि इस टॉपिक टाइप से रिलेटेड बच्चों को कहा जाए कि आप हर टाइप की 5-5 एग्जाम्पल खुद से बना के लाएंगे। तो मैंने ये काम दे दिया। अब आपकी मर्जी है, आप स्टूडेंट को उस टॉपिक से, अगर आप कोई भी लेसन की स्टोरी बता रहे हैं, किसी चीज़ से कैरेक्टर की बता रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आप इसे रिलेटेड 5 या 6 लाइन्स लिख के लाएँ, छोटा सा पैराग्राफ लिख के लाएँ। अगर आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे कि इसके वर्ड मीनिंग लिख के लाएँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ पॉइंट्स को, या करवा रही हूँ, तो आपने जस्ट इसके वर्ड मीनिंग लिख के लाना। जो भी आप होमवर्क देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और आपका इंग्लिश का जो लेसन प्लान है वो तैयार है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में लेसन प्लान, जो फाइनल लेसन प्लान है, इनके 40 लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, और एक वीडियो में मैं आपको जो मॉडल है, जिनके कोई भी आप लेसन प्लान जब बनाते हैं, तो जब भी आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपको मॉडल भी बनाने को कहा जाता है। तो मॉडल कैसे बनाए जाते हैं उस चीज़ को प्रेजेंट करना, या सब चीज़ें, वो मैं ऐसा अगली नेक्स्ट वीडियो में बताती रहूँगी। उन सबका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।